ओम जय दीप शक्तिधाम की जय। ओम जय दीप शक्तिधाम की जय। परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकली हुई थी, तो देखा एक जो है दुनिया ईमानदार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो अपनी बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में धीरे धीरे जो है अपना काम कर रहा है। उसकी बिजनेस बहुत अच्छी चल रही है, काम बहुत अच्छा हो रहा है। तब सोचा जो ये काम हो रहा है तो अब कुछ धंधा और बढ़ाया जाए। तब वो कुछ घोड़े खरीदा, घोड़े खरीदने के बाद फिर पड़ोस के गांव में मतलब अपना धंधा जो है फैला दिया। फिर धीरे धीरे और बढ़ा और ज़्यादा अपने घोड़ों का और गधों से अपना धंधा जो है बढ़ाया। ऐसे करते करते उसका धंधा जो है बहुत बढ़ गया। बढ़ने के पश्चात उसका जो है लोग के साथ नौकर रहता था, वो भी मतलब काम कर रहा था, लेकिन वो धोखेबाज था, बेईमान था। तो ये काम करते हुए जो कर रहा था, करने से वो मतलब जब देखा कि और बिजनेस बढ़ी तो और ज़्यादा उसमें वाहन जो कोई थे नहीं, तो घोड़े और गधे के द्वारा ही धंधा किया जाता। उनके घरों पर सामान लाद लेते, घोड़ों पर सामान लाद लेते और जहाँ एक स्थान है दूसरा स्थान पे जाया जाता था, या लंबी बिजनेस होती नावों के द्वारा। तो ये कार्य अपना कर रहे थे। तो ये करते करते फिर और ज़्यादा अपने बहुत लंबा बिजनेस करने लगे। तो बहुत ज़्यादा घोड़े गधे और के द्वारा अपना जो धंधा बढ़ा दिया। जब ज़्यादा धंधा बढ़ गया, अब आदमी जितना धंधा बढ़ता उसकी सोच बढ़ती और सोचा कि अब यहाँ तो अपना क्षेत्र है, अब मतलब पड़ोस के और ज़्यादा क्षेत्र बढ़ाया जाए। सब कुछ घोड़ों और गधों को लेकर और कुछ नौकर लेकर अपना माल, यहाँ का माल दूसरी जगह ले जाने के लिए बन लिया और ले जाने के लिए तैयारी कर दी और वहाँ चल दिए। तो यहाँ कुछ नौकर थे, उन पर वो यहाँ का धंधा जो उन पर छोड़ दिया और वो यहाँ का सामान दूसरी जगह ले जाना और यहाँ माल यहाँ लाना, ये करने विचार से बाहर निकला। तो हाँ, यहाँ का नौकर जो था उससे कहा कि हम वहाँ जा रहे हैं लंबे दूर से, तो उसमें हमारा महीना भर लग जाएगा। तो नौकर ने कहा ठीक है हम जाओ, यहाँ का धंधा हम देख रहे हैं। अब नौकर को सहारा कर लिया। तो अब यहाँ का धंधा तो बहुत चल रहा था। तो वो नौकर जो बाहर से जो पैसा आए वो पैसा जाने से वो कहा था कि जो पैसा है जो हमारी पत्नी है उसको पैसा देते रहना, उसका हिसाब रखेंगे और सामान जो है सामान आप लोग वहाँ से लाना और ये बराबर काम करते रहना। तो वो कहा ठीक है। जब वो चला गया तब नौकर जो है उसकी नीयत खराब हो गई और हर पैसा आए वो पैसा देना, पैसा नहीं करने लगा। ये शिकायत अन्य लोग जैसे हैं वो लोग दें कि ये वहाँ धंधा इतना हुआ, इतना धंधा हुआ। अब वो तो जानता था ये महीना भर के लिए बाहर गया है, तो अब उसकी नीयत ज़्यादा खराब हुई। और जो औरत थी तो भोलेनाथ की बहुत बड़ी पुजारिन थी, माता पार्वती की पुजारिन थी। तो वो मतलब जो है प्रातःकाल सूर्य को जल देकर भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करती थी। तो भोलेनाथ भी उनके बड़ी सहायता करते थे, धंधा बहुत अच्छा चलता था इसीलिए और ज़्यादा। तो उनके जितना धंधा था उससे ज़्यादा और अपने पूजा करें। और वो जो बनिया था वो बनिया बाहर गया हुआ था। अब वो जहाँ का नौकर जो था उसकी नीयत बहुत ख़राब होने लगी। तो सोचा जो इसका जो मार दिया जाए, मरने के बाद एक मर जाएगी तो पूरा राज हमारा हो जाएगा, यहाँ का जितना बनिया हम हो जाएंगे और वो जब आएगा तो उसको भी साफ कर देंगे। ये सोचा तो वो मतलब जो उस पर ज़्यादा नज़र रखने लगा। अब वो थे अब सतर्क हो गई। जब सतर्क हो गई तब मतलब वो पूजा करने गए तो अपनी जो एक नौकर उसका था, ये नौकर का एक सहायक नौकर था, वो मतलब उसी के कहने का काम करता था। उस नौकर ने सोचा ठीक है ये तो हमसे बहुत दूर रहती है,
तो उसको मारने के लिए किस तरह मारा जाए। तब वो ये सोच कर उस नौकर से कहा, अपने जो उसके अंदर में काम करता है उससे कहा कि आपको थोड़ा काम करना है और आपको इसके बदले बहुत बड़ा काम देंगे। तो नौकर ने कहा, बताओ भाई, कहीं पूजा करने जब जाए और जब पूजा करने नदी किनारे जाती नहीं है तो थोड़ा मतलब आप धक्का दे देंगे तो उसमें बह जाएगी। ये कहकर कहा। तब नौकर ने कहा ठीक है। तो अच्छा, जो कन्या की पत्नी थी वो अकेले नहीं, वो किसी लेकर जाती थी अपनी सुरक्षा के लिए। तो नौकर ने कहा ठीक है। तो वो जब वहाँ पूजा करने लगी, हेलो मोटो, प्रभु जी को सूर्यदेव के यहाँ जल जो चढ़ाने लगी, वो पीछे से आया, धक्का मार दिया और वो जाके उसी नदी में गिर गई और उसी में बूढ़ गई। जब बूढ़ गई तो नौकर चुपके से चला आया और उससे बताया कि उसका काम हो गया तो आप हमारा जो है वो दे दें। तो अपना वो मतलब उसका हिसाब किताब उसका कर दिया। अब वो बड़ा खुश। अब बहते हुए मतलब जा रही थी, वहीं कुछ आगे हेलो मोटो।